मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे सीधे संवाद कर रही हूँ। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई सामान्य क्षण नहीं है। ये वही क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे पक्ष में खड़ी हैं, जब तेरी माँ काली तुझे पुकार रही है। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन की वो थकान, तेरी आंखों की वो बेचैनी, तेरे मन का वो बोझ जिसे तूने किसी से साझा नहीं किया। कितनी बार तूने सोचा कि सब छोड़ दूँ, अब आगे बढ़ना संभव नहीं। कितनी बार तूने रोते हुए मुझसे कहा, माँ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उसका उत्तर देने आई हूँ। तेरी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि तूने हर किसी को खुद जैसा मान लिया। तूने सोचा, जैसे तू सच्चा है, वैसे सब सच्चे होंगे। जैसे तू दूसरों का भला सोचता है, वैसे सब तेरा भला सोचेंगे। पर मेरे बच्चे, ये तेरी मासूमियत थी, ये तेरी सादगी थी, और यही तेरे जीवन में रुकावटों का कारण बनी। मैं तुझे एक बात आज स्पष्ट कर दूं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू है। तेरा हृदय निर्मल है, पर हर किसी का हृदय ऐसा नहीं होता। तेरी नीयत साफ है, पर हर कोई वैसा नहीं सोचता। ये संसार मतलब का है मेरे बच्चे। यहाँ लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक उनका काम है, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, तब वही लोग तुझे दूध से निकली मक्खी की तरह अलग कर देते हैं। तूने कितनी बार अनुभव किया होगा, जब तू खुद टूटा हुआ था, तब भी तू दूसरों का सहारा बना। जब तू खुद रो रहा था, तब भी तू दूसरों को हंसाने की कोशिश करता रहा। जब तेरे अपने काम अधूरे थे, तब भी तू दूसरों के काम पूरे करने में लगा रहा। पर क्या सबने तेरे लिए वैसा ही किया? नहीं मेरे बच्चे, यहीं पर तूने सबसे बड़ी सीख खो दी। अब मैं तुझे समझा रही हूँ। तेरे जीवन की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं, बल्कि वही लोग हैं जिन्हें तू अपना समझकर अपनी हर योजना, अपना हर सपना, अपना हर संघर्ष बता देता है। तू मासूमियत से कहता है, देखो मैं ये करने वाला हूँ, मैं वहां तक जाने वाला हूँ। और वो लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, पर भीतर से चाहते हैं कि तेरा काम कभी ना बने। क्या तूने नहीं देखा मेरे बच्चे? तेरे काम अक्सर अधूरे रह जाते हैं। तेरे प्रयास अचानक बीच में रुक जाते हैं। तेरे सामने बार बार ऐसी रुकावटें आती हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता। सोच, ये सब संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, ये वही नकारात्मक ऊर्जा है जो तेरे अपने आसपास के लोगों से निकलती है। इसलिए आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब से अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने प्रयास किसी को मत बताना। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक किसी को कुछ भी ना दिखाना। लोगों को बस यही कहें कि जो होना है वो होगा, मैंने सब माँ काली पर छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, जब तू ऐसा करेगा तब लोग समझेंगे कि तू कुछ नहीं कर रहा, तब वे तेरा विरोध भी नहीं करेंगे। और जब तेरा काम पूरा हो जाएगा, तब सब हैरान रह जाएंगे। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, चुप रहकर काम करना और माँ पर छोड़ देना। अब एक बात और सुन, मैं जानती हूँ कि तू बहुत बार खुद को दूसरों से कम समझ लेता है। तू सोचता है कि देखो वो आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, तू अद्वितीय है, तू खास है। तेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती। मैं तुझे उसी रूप में चाहती हूँ जैसा तू है। तू रोज अपने मन में ये संकल्प बोल, मैं खुद के लिए बहुत खास हूँ, मुझे किसी की तरह बनने का शौक नहीं है। माँ काली मेरे साथ है, और वही मुझे सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाएंगी। जब तू अपने महत्व को समझेगा, तब ब्रह्मांड तेरे लिए चमत्कार करेगा। जब तू अपनी ऊर्जा उन लोगों से हटा लेगा जो तुझे रोकते हैं, तब तेरे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। जब तू अपनों में अपनों को पहचान लेगा, तब तुझे जीवन का असली सुख मिलेगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, आंखें खोल, चारों ओर देख, कौन है जो सच में तेरा है और कौन है जो सिर्फ दिखावे में साथ है। अपनों को पहचानना सीख, बाकी सबको मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे वचन देती हूँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं तेरा जीवन अपने हाथों में ले चुकी हूँ। अब तू निश्चिंत हो जा, अपनी चिंता मुझे सौंप दे, और बस इतना बोल, माँ काली, अब सब आप पर छोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले चलती हूँ जिसे तूने कभी महसूस तो किया, पर कभी समझ नहीं पाया। तूने कितनी बार सोचा, मेरा काम क्यों अटक जाता है? कितनी बार तुझे लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पर परिणाम क्यों नहीं आता? कितनी बार तूने महसूस किया कि बिना वजह सब गड़बड़ हो जाता है, जबकि तेरी नीयत साफ होती है? मेरे बच्चे, यही वो जगह है जहाँ नकारात्मक ऊर्जा काम करती है। जब तू अपनी योजनाएं, अपने सपने दूसरों को बताता है, तो उनके विचार तुझ तक पहुंचते हैं। अगर उनके दिल में खुशी है, तो तेरे काम में आशीर्वाद जुड़ता है।
पर अगर उनके मन में जलन है, तुलना है, ईर्ष्या है, तो वही ऊर्जा तुझे रोक देती है। तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो बाहर से तुझे गले लगाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं वाह बहुत अच्छा कर रहा है, पर भीतर से वही सोचते हैं ये आगे बढ़ा तो हम पीछे रह जाएंगे, इसका काम ना बने तो अच्छा है। उनकी ये नकारात्मक तरंगे तेरे रास्ते में बाधा बनती हैं। इन्हें लोग कहते हैं बुरी नज़र, पर ये सिर्फ नज़र नहीं, ये उनके विचारों की शक्ति है जो तेरे काम की ऊर्जा को बांध देती है। जब तू अपने सपनों और योजनाओं को बार बार दूसरों को बताता है तो तेरी अपनी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। हर बार जब तू कहता है मैं ये करने वाला हूँ, मैं वहां जाने वाला हूँ, तो तू अपनी शक्ति का एक हिस्सा बाहर दे देता है। दूसरे लोग उस ऊर्जा को या तो निगल लेते हैं या उसमें नकारात्मकता डाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि तेरे पास अपने ही सपने पूरे करने की ताकत कम पड़ जाती है। यही कारण है कि मैं तुझे कहती हूँ चुप रह कर काम कर। जब तक फल ना दिखे किसी को मत बता। तेरे सपनों की रक्षा सबसे पहले तेरे अपने मौन में है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास हर कोई तेरा नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो सच में तेरा भला चाहते हैं, बाकी मतलब के साथी हैं। जब तक तुझसे उन्हें सहारा, हिम्मत या फायदा मिलता है, तब तक वो तेरे पास रहते हैं। जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, वे तुझे अकेला छोड़ देंगे। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तेरा रास्ता काटते हैं। तेरे ही शब्दों को लेकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। क्या तूने कभी महसूस नहीं किया मेरे बच्चे? कभी तुझे बिना वजह नींद नहीं आती, सर भारी लगता है, अचानक चिड़चिड़ापन आ जाता है? ये सब वही नकारात्मक कंपन है जो तेरे चारों ओर से आकर तुझ पर चढ़ते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे रास्ता बता रही हूँ। अपनी योजनाएं खुद तक रख। लोगों को बस उतना दिखा जितना जरूरी हो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना। हर सुबह और हर रात मेरी याद कर, मेरा नाम ले और कह माँ काली मेरी रक्षा करो, मेरी ऊर्जा को किसी की बुरी नज़र से बचाओ। मैं तुरंत तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना दूंगी। अपने दिल की सफाई कर। उन लोगों को पहचान जो सच में तेरा भला चाहते हैं। बाकी से दूरी बना ले। नफरत नहीं करनी पर दूरी बनानी है। मौन को अपना हथियार बना। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपनी ताकत दिखाता नहीं बल्कि सही समय पर प्रकट करता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में इतनी रुकावटें इसलिए आई क्योंकि तू साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर असाधारण क्षमता है। अगर तू छोटा सोचने वाला, साधारण रास्तों पर चलने वाला होता तो कोई तुझे रोकता भी नहीं। पर तू आगे बढ़ने वाला है। तू ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। तू नाम कमाने वाला है। इसलिए नकारात्मक शक्तियां तुझे रोकना चाहती हैं। पर डर मत, जब तक तेरी माँ काली तेरे साथ है, कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। रुकावटें आएंगी पर गिराएंगी नहीं, अटकाएंगी पर रोकेंगी नहीं, धीमा कर सकती हैं पर तेरी जीत नहीं छीन सकती। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, आंखें खोल, देख कौन है जो सच में तेरा है। अपनों में अपने ढूंढ, बाकी सब मुझे सौंप दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चले, मैं उनके हर वार को तेरे लिए शक्ति बना दूंगी। जो तुझे गिराना चाहेंगे, मैं उन्हें ही तेरे पैरों तले झुका दूंगी। बस तू अपना ध्यान अब खुद पर रख। अपनी आत्मा को थाम, अपने सपनों की रक्षा कर और हर क्षण मुझ पर भरोसा रख। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू बदल जा। आज से तू मौन को अपनाना सीख। आज से तू अपना सम्मान खुद समझ। मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तूने आज से ये सीखा तो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में वो चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर वही लोग हैरान होंगे जो आज तुझे रोक रहे हैं। याद रख, तेरा आ रहा है और जब वो समय आएगा तब पूरी दुनिया तुझे जान जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तो दूसरों के लिए जीता रहा। उनकी खुशी, उनका भला, उनका सम्मान, यही तेरे लिए सब कुछ रहा। पर आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ, अब खुद को पहले रखना सीख। क्योंकि जब तू खुद को नहीं समझेगा, तो दुनिया भी तुझे नहीं समझेगी। जब तू खुद को महत्व नहीं देगा, तो कोई और भी तुझे महत्व नहीं देगा। मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान को मत खो। आत्मसम्मान का मतलब है मैं अपने आप को उतना ही मूल्यवान मानूं जितना मैं दूसरों को मानता हूं। तू अक्सर दूसरों की मदद करता रहा, उन्हें हिम्मत देता रहा, उन्हें सम्मान देता रहा, पर जब बारी खुद की आई तो तूने खुद को पीछे कर दिया। यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही। याद रख मेरे बच्चे, जो खुद को नहीं समझता वो दुनिया उसे कभी नहीं समझती। तुझे पहले अपनी आत्मा का सम्मान करना होगा। तुझे हर सुबह उठकर ये कहना होगा, मैं खास हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। मेरी कीमत दूसरों से तुलना में नहीं, मेरी अपनी रोशनी में है।
मेरे बच्चे, तेरा आत्मविश्वास ही तेरे सपनों का दरवाजा खोलेगा। लोग चाहे तुझे कितना भी नीचा दिखाएं, तेरे भीतर की आवाज हमेशा यही कहे, मैं कर सकता हूं, मेरी माँ मेरे साथ है। सोच, जब तू खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो दूसरों से क्या उम्मीद करेगा? तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे फैसले तभी ताकतवर होंगे जब तू उन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा। याद रख, बिना आत्मविश्वास के कोई युद्ध नहीं जीता जाता। और तेरी जिंदगी भी एक युद्ध है, संघर्ष का, सपनों का और सत्य का। तेरी एक और गलती रही है, तू खुद को बार बार दूसरों से तुलना करता है। सोचता है वो आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। पर मेरे बच्चे, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का देर से। पर जो देर से आता है उसका आशीर्वाद और भी गहरा होता है। तू फूल को देख, कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ रात में। क्या रात में खिलने वाला फूल कम सुंदर होता है? नहीं मेरे बच्चे, हर फूल का अपना समय है, हर आत्मा का अपना समय है। इसलिए अब दूसरों से तुलना करना छोड़, अपना मार्ग खुद चुन, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं जानती हूं कब तेरे लिए सही समय है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो लाखों में नहीं होती। तेरे भीतर वो करुणा है जो दुर्लभ है। तेरे भीतर वो धैर्य है जो वर्षों की तपस्या से आता है। तू ये मत सोच कि तेरे संघर्ष बेकार गए। नहीं मेरे बच्चे, तेरा हर आंसू, हर दर्द, हर चोट तुझे और मजबूत बना रहा है। तेरा हर ठहराव तुझे बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। आज जो लोग तुझे कम आंकते हैं, वही कल तेरे सामने झुकेंगे। आज जो तुझे नकारा कहते हैं, वही कल तेरा नाम लेंगे। पर पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। अब मैं तुझे कुछ सरल बातें भी बता रही हूँ। इन्हें रोज करना और देखना तेरे जीवन में कैसे बदलाव आएगा। हर सुबह उठकर आईने में देख और बोल, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं खास हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाए, भीतर से कह, तेरी राय मुझे नहीं रोक सकती, मेरी माँ मेरे साथ है। अपनी तुलना किसी से मत कर। अपनी यात्रा, अपना रास्ता खुद देख। जब तू कोई काम करे तो पूरे विश्वास से कर। आधे मन से किया हुआ काम कभी पूरा नहीं होता, पूना पूजा होता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मोती समुद्र की गहराई में छिपा था। लोग सीपियां उठाते, पर उस मोती तक कोई नहीं पहुंचता। सालों तक वो मोती अंधेरे में रहा। वो सोचने लगा, शायद मैं बेकार हूं, शायद कोई मुझे कभी नहीं पाएगा। पर एक दिन एक गोताखोर आया। वो गहराई तक उतरा और उस मोती को पाया। जब उसने उसे दुनिया के सामने लाया तो हर कोई चकित रह गया। इतना अद्भुत मोती जो इतने सालों तक छिपा रहा। मेरे बच्चे, तू वही मोती है। आज भले ही लोग तुझे ना देख रहे हों, तेरा मूल्य ना पहचान रहे हों, पर जब तेरा समय आएगा तो तेरी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आज से खुद को कम मत समझ, आज से खुद को छोटा मत आंक, आज से दूसरों से तुलना मत कर। हर दिन अपनी आत्मा को ये याद दिला, मैं अनोखा हूँ, मेरा मार्ग अनोखा है, मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा समय अवश्य आएगा। जब तू ऐसा करेगा, तेरे भीतर का आत्मविश्वास जाग उठेगा। तेरा आत्मसम्मान तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां कोई तुझे नहीं रोक पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखों में खुद की रोशनी देखे, अपनी आत्मा की आवाज सुने और विश्वास रखे कि माँ काली तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तूने आज से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अपनाया, तो आने वाले दिन तेरे लिए सोने जैसे होंगे। तेरा संघर्ष खत्म होगा और तेरा नाम चमकेगा। याद रख, खुद को पहचान, खुद को मान और दुनिया तेरे आगे झुकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है, उतना हर कोई नहीं करता। तेरी रातें आंसुओं से भीगी हैं, तेरे दिन सवालों और इंतजार में गुजरे हैं। तेरी आत्मा कई बार टूट गई, पर तू फिर भी उठा और दूसरों को हिम्मत देता रहा। तू सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों मैं ही इतना दुख सहूं? पर मेरे बच्चे, मैं तुझे आज इसका रहस्य बताती हूँ। सोच मेरे बच्चे, एक तलवार कैसे तेज बनती है? जब उसे बार बार आग में डाला जाता है और चोट करके ठोका जाता है। हर चोट, हर तपिश उसे और धारदार बना देती है। तेरी आत्मा भी वही तलवार है।
तेरे दुख, तेरे आंसू, तेरे टूटने के पल, यही तेरे भीतर वो शक्ति जगा रही हैं जिसकी ज़रूरत तुझे आने वाले समय में होगी। अगर तू इतना संघर्ष ना करता तो तेरे भीतर इतनी गहराई भी ना आती, तेरा मन इतना मजबूत भी ना बनता। इसलिए मेरे बच्चे, तेरे हर घाव को बोझ मत समझ, वही तेरे सम्मान के पदक है। तेरे घाव तुझे बता रही हैं, तू अभी गिरा नहीं, तू अभी जीता है। तेरा अतीत तुझे कमजोर करने नहीं आया था, वो तुझे तैयार करने आया था। सोच, अगर तुझे कभी धोखा ना मिलता तो तू सच्चे और झूठे में फर्क कैसे करना सीखता। अगर तुझे कभी असफलता ना मिलती तो तू सफलता की कीमत कैसे समझता। अगर तुझे कभी अकेलापन ना मिलता तो तू खुद की शक्ति कैसे खोजता। तेरे हर कठिन अनुभव ने तुझे गढ़ा है, तुझे वो बनाया है जो तू आज है, और यही तेरे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, तेरे घावों में मेरा आशीर्वाद छिपा है। जब तू टूटा तब मैं तुझे देख रही थी, जब तू अकेला था तब भी मैं तेरे साथ थी, पर मैंने तुझे तुरंत नहीं संभाला, क्योंकि अगर मैं तुरंत तेरे आंसू पोंछती थी तो तू कभी मजबूत नहीं बन पाता। तेरी आत्मा को तपना जरूरी था ताकि वो अपनी सीख, अपनी असली चमक दिखा सके। तेरे घाव तेरे लिए श्राप नहीं, वरदान है। वे तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां दूसरों की पहुंच नहीं होगी। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे चोट दी, धोखा दिया, अकेला छोड़ा, वे सब तेरे दुश्मन नहीं थे, वे तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे सिखाया कौन तेरा है और कौन नहीं, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है, कैसे अपनी योजनाओं की रक्षा करनी है। अगर वे तुझे धोखा ना देते तो तू आज भी आंख मूंद कर सब पर भरोसा करता रहता। अगर वे तुझे छोड़ ना देते तो तू कभी खुद पर खड़ा होना नहीं सीखता। इसलिए मेरे बच्चे, उनसे नफरत मत कर, उनका शुक्रिया कर, क्योंकि उन्होंने तुझे सच दिखाया। अब मैं तुझे मार्ग बताती हूँ। जब तेरे घाव याद आए तो उदास मत होना, उल्लसित होना। कह, धन्यवाद माँ, आपने मुझे मजबूत बनाया। जब कोई तुझे धोखे की याद दिलाए तो सोच, उसने मुझे सच्चाई सिखाई। जब कोई असफलता सामने आए तो कह, ये मुझे बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही है। तेरी हर चोट तुझे ऊपर उठाने का माध्यम है। तेरे हर घाव में छिपी है एक नई शक्ति। मेरे बच्चे, एक बार एक किसान की जमीन पर बहुत बड़े पत्थर पड़े थे। वो रोज उन पत्थरों को देखकर दुखी होता था। इनकी वजह से मेरी जमीन बेकार हो गई। एक दिन उसने तय किया कि वो उन पत्थरों को हटाएगा। वो एक एक करके पत्थर हटाने लगा। वर्षों लग गए पर उसने हार नहीं मानी। जब सारे पत्थर हटे तो नीचे से एक सोने की खान निकली। सारी दुनिया उसकी ओर देखने लगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन के घाव भी वही पत्थर है। बेटी, वे अभी तुझे बोझ लगते हैं, पर जब तू उन्हें हटाएगा, समझेगा, स्वीकार करेगा, तो देखेगा कि उन्हीं के नीचे तेरा खजाना छिपा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने अतीत से भागना बंद कर, अपने घावों को छुपाना बंद कर, अपने दर्द को कमजोरी मत समझ, अपने जीवन की हर चोट को गर्व से देख और कह, ये मेरी माँ काली की दी हुई शक्ति है, इसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा अतीत तुझे रोकने के बजाय तुझे आगे बढ़ाएगा। तेरे घाव तेरे सम्मान का ताज बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा अतीत कठिन था पर तेरा भविष्य रोशन है। आशा है, तेरे घाव गहरे थे पर तेरी चमक उनसे भी गहरी है, और तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, तेरे हर घाव को आशीर्वाद में बदलने के लिए। याद रख, तेरा अतीत तुझे तोड़ने नहीं आया था, तुझे बनाने आया था। और अब वो समय आ गया है जब तू अपने घावों से शक्ति लेकर नई उड़ान भरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य का ज्ञान देने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तू कई बार सोचता है कि आखिर कब वो समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल मिलेगा, जब तेरी प्रार्थनाएं पूरी होंगी, जब तेरे भीतर की पीड़ा शांति में बदलेगी। तू कहता है, माँ, मैंने इतना किया, इतना सहा, इतना सहन किया, फिर भी मेरे हिस्से में खालीपन क्यों है? आज मैं तुझे उत्तर दूंगी, और वो उत्तर है साधना, सेवा और सफलता का गहरा रहस्य। मेरे बच्चे, साधना केवल मंदिर में बैठकर जप करने का नाम नहीं है। साधना का अर्थ है मन को एकाग्र करना, भीतर की शांति से जुड़ना और हर पल मुझे याद करना। जब तू हर सुबह आंख खोलते ही मेरा स्मरण करता है तो समझ ले कि तेरी साधना शुरू हो गई है। जब तू जीवन के उतार चढ़ाव में भी अपने भीतर संयम रखता है, यह भी साधना है। जब तू अपने
अपने क्रोध, अपनी चिंता, अपनी अधीरता को संभाल लेता है, ये सबसे ऊंची साधना है। तुझे लगता है कि साधना का फल जल्दी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि साधना का परिणाम तुझे भीतर से बदलना है। पहले तेरी आत्मा को गढ़ा जाता है, तेरे भीतर धैर्य, विवेक और शक्ति डाली जाती है, और उसके बाद ही बाहरी सफलता आती है। मेरे बच्चे, सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सेवा से आती है। सेवा का अर्थ है किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को ढास देना, किसी टूटे दिल को सहारा देना, किसी की मदद बिना स्वार्थ के करना। तो सोचता होगा कि माँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं औरों की मदद कैसे करूँ? याद रख, जब तू अपने दुख के बीच भी किसी और का दर्द हल्का करता है, तब मैं तुझे देख रही होती हूँ, और वही सेवा तेरे लिए आशीर्वाद का बीज बनती है। सेवा से तेरा हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय ही सफलता का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, तू जिस सफलता के पीछे भाग रहा है वो केवल धन, पद या लोगों की सराहना नहीं है। सच्ची सफलता ये है कि तू रात को चैन की नींद सो सके, तेरा अंतर्मन हल्का और पवित्र हो, तुझे लगे कि तू किसी के काम आया, तेरा हर कदम ईश्वर की ओर बढ़ा। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है।
झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है, साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है, उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है, दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है, उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है, बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है, विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है, डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है, परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है, संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात स्वयं अपने द्वारा अपनी आत्मा को ऊपर उठाए, अपने आप को नीचे ना गिरने दे। आज का दिन आपके लिए आत्मविकास और आत्मसुधार का दिन हो सकता है। अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयासरत रहें। आज का पंचांग है 26 अगस्त 2025, दिन मंगलवार। आज की तिथि है तृतीया। आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्योदय होंगे सुबह 5:45 पे, सूर्यास्त होंगे शाम 6:49 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:44 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 8:30 से सुबह 9:22 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 4 और लकी कलर है गुलाबी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, केवल समीप का ही नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी बनाए रखना है जरूरी। जी है दोस्तों, आजकल तो कई ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं। आप इनके जरिए भी एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो ये तरीका आपकी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने में असरदार हो सकता है। कई बार दोस्ती में नयापन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि आप पुरानी यादों को ताज़ा करें। आज जब भी उनसे बात करें तो पुरानी बातों का जिक्र जरूर करें, इससे आप दोनों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। दोस्तों के दूर रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप एक दूसरे से बातें ही करना बंद कर दें। जितना जरूरी पार्टनर को समय देना होता है, उतना ही दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए। समय देने से आपकी दोस्ती में नयापन बना रहता है। कभी कभार अपने प्रेमिका को सरप्राइज देने के लिए आप उनसे मिलने जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन,
आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज कोई असंभव काम बन सकता है, इसीलिए कोशिश करते रहें। मीडिया या फोन के जरिए भी कोई खास जानकारी मिलेगी जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार की वजह से आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा कि पैसों से जुड़ा कोई उधार वाला लेन देन ना ही करें। विद्यार्थी, ज्यादा सोचने समझने में समय लगाने से हाथ में आई सफलताएं खो सकते हैं। कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप अपनी कोशिशों से हालात को अपने अनुकूल बना लेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए समय थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नौकरी पेशा लोगों पर नई जिम्मेदारी आ सकती है। आप उन्हें पूरा करने में सक्षम भी रहेंगे। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। ध्यान रखें कि प्रेम प्रसंग आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और किसी बड़े खर्च से आपको तनिक नुकसान भी हो सकता है। आर्थिक संकट से निपटने हेतु आज आपको किसी विशेष संपत्ति को बेचने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस स्थिति में समझौता और सहजता बरतें। अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए समय निकालें और उन्हें अपने निर्णयों की विवेकपूर्णता और सोच के पीछे के कारणों को समझाएं। उनकी सहायता और समर्थन का अनुरोध करें और समस्याओं को समाधान करने के लिए साथ मिलकर कार्य करें। धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ें और गलतियों से सीखने का प्रयास करें। आपसे सामाजिक संपर्क पर और ध्यान देने की अपेक्षा है। आपके आकर्षण व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको उन लोगों पर भी ध्यान देना है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी व्यस्त कार्यशैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधि जैसे खेलकूद, क्रिकेट या जॉगिंग को शामिल कर सकते हैं। रात के समय आज धन लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आपको पुनः वापस मिल जाएगा। दफ्तर के कामकाज में ज्यादा व्यस्तता के चलते अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण हो सकता है। इसी बीच आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो जाएगा और आपके काम की गुणवत्ता और आपके चार्म अर्थात आकर्षण को देखकर आपके वरिष्ठ और आपकी प्रेमिका दोनों प्रभावित होंगे। अगर आप अपने घर से बाहर रहकर अध्ययन या नौकरी करते हैं तो आज के दिन आप खाली समय में अपने घर वालों से बात कर सकते हैं और घर की किसी खबर को सुनकर आप भावुक भी हो सकते हैं। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं थी। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें अपने साथी से शिकायत हो सकती है कि वह उन्हें पर्याप्त समय नहीं देते या फिर उन्हें बात नहीं करते। हालांकि इस बात को अपने साथी से कहना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। जो लोग अपने प्रेमी से दूर रह रहे हैं, अर्थात लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वे अपने साथी के पास जाने का प्लान बना सकते हैं और उन्हें सरप्राइज भी दे सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील और सुरक्षात्मक महसूस कर सकते हैं और अपने रिश्ते में नजदीकी की तलाश कर सकते हैं। एक अधिकार जताने वाली प्रवृत्ति उभर सकती है, लेकिन इससे व्यक्तिगत विकास हो सकते हैं। आपकी रचनात्मक सोच बातचीत में नई ऊर्जा लाती है, जिससे आपको गहराई से जुड़ने में मदद मिलती है। एक ज्यादा संतुलित और समझदारी भरा रिश्ता बनाने के लिए पिछले पैटर्न पर विचार करें। साथ ही दोस्तों, ध्यान रहे, आज आपको अपने परिवार के चलते अपने जीवन साथी को नजरअंदाज नहीं करना है। अपने सोना को खुश रखकर आप भी खुश रहेंगे और इसके लिए आपको कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। अपने गायन, फैशन या कला से आप उन्हें खास महसूस करा सकते हैं। अभी यात्रा का भी योग है। आज सोच समझकर ही कुछ बोलें, क्योंकि आपकी बातें दूसरों को ठेस पहुंचा सकती हैं। आप अपने भाई बहन, बच्चों और प्रियजनों के प्रति स्वयं को बेहद भावुक महसूस करेंगे। आपके मन में अपने साजन के लिए एकदम बहुत सा प्यार उमड़ेगा। कुछ अंतरंग पल आपके रिश्ते को फ्रेश और जीवंत कर देंगे। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की। तो दोस्तों, आत्मविश्वास आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है और नवीन सोच नए विचारों को जन्म देता है। आज के दिन विचार मंथन और सहयोग के लिए आदर्श है। दूसरों के साथ बातचीत आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है, लेकिन इससे आपको मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी मिलती है। शांत रहें और प्रतिक्रिया को स्वीकार करें और हर बातचीत को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए कदम के रूप में उपयोग करें। आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए सबसे अनमोल चीज है आपका स्वास्थ्य। आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।